दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने के पीछे एक गहरी वजह छुपी हुई है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। ये सिर्फ एक सामान्य रिवाज नहीं बल्कि वास्तु शास्त्र का एक प्रभावी उपाय है जो आपके घर और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। नींबू मिर्च का ये सरल सा उपाय न सिर्फ नजर दोष से बचाता है बल्कि घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियों और समस्याओं से भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम आपको बताएंगे कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से क्या होता है और क्यों ये हमारे जीवन में इतना जरूरी है। ये जानने के बाद आप इस परंपरा को क्यों और कैसे अपनाएं, इसके सभी फायदे जान पाएंगे। तो आइए इस कड़वे सच को समझते हैं और जानिए कैसे एक छोटा सा कदम आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि की ओर जगह बना सकता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, नींबू मिर्च टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि प्राचीन समय से चलती आ रही है। अब नींबू मिर्च हम अपनी दुकान के सामने क्यों टांगते हैं या फिर लोग अपने घर के सामने क्यों टांगते हैं, अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नजर दोष नहीं लगता। ये बात बिल्कुल ही कुछ हद तक तो सही है लेकिन पूरा सच नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें अपने घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगनी चाहिए और नींबू मिर्च टांगने से हमें क्या फायदे मिलते हैं। नजर दोष से तो आपको ये बचाएगा ही, साथ ही इससे ज्यादा आप लोगों को आपकी जो बुरी चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली हैं उनसे भी बचाता है। मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को सिर्फ आगे करके मत देखना, इसे पूरा देखिएगा। ये छोटी सी जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है और आपको भी आज की इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर के बाहर नींबू मिर्च जरूर टांगनी चाहिए। साथ ही ये भी जानिए कि नींबू मिर्च टांगने का भी एक सही समय, एक दिन और एक प्रक्रिया होती है। ये जानने के बाद आजीवन आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगी जाती है और इसके फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, जब लक्ष्मी माता और कुलक्ष्मी दोनों साथ में एक ही समय पर शयन काल में प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती हैं, आप माने या न माने, इनके आने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन जब इन दोनों का मन करता है तो दोस्तों कुलक्ष्मी और लक्ष्मी एक साथ उस द्वार पर आती हैं क्योंकि ये बहनें हैं और जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टंगी होती है उसे कुलक्ष्मी खा लेती है। जी हाँ, उसे कुलक्ष्मी खा लेती है क्योंकि नींबू और मिर्च कुलक्ष्मी का प्रिय आहार है। मिर्च को खाकर वो उस घर के द्वार से वापस लौट जाती हैं क्योंकि नींबू और मिर्च कुलक्ष्मी का प्रिय आहार होते हैं। इसीलिए ये एक जबरदस्त शक्तिशाली प्रक्रिया है जो घर में दरिद्रता और नकारात्मकता को रोकती है और जिस घर में मीठी वस्तुएं बनाई जाती हैं वहां फिर माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। देवी देवताओं ने संसार में सभी पर बंधन बनाए हैं, एक प्रकार की मर्यादा स्थापित की है। जैसे लक्ष्मण रेखा का महत्व होता है, माता सीता ने रेखा को पार किया अर्थात मर्यादा को पार किया। तो दोस्तों, इस संसार में हर एक चीज की एक मर्यादा होती है। तो जो कुलक्ष्मी है वो किस घर में प्रवेश कर जाती है जिस घर में नींबू मिर्च नहीं टांगा जाता। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि घर में नींबू और मिर्च एक साथ नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रिज में अगर एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च दोनों को रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता गले पड़ जाती है। दरिद्रता के साथ साथ क्या आता है ये सभी सुनिए। दोस्तों, दरिद्रता के पुत्र दुख और पीड़ा होते हैं। आपने जरूर देखा होगा कि जो व्यक्ति दरिद्र होता है कैसे व्यक्ति दुख और पीड़ा को भी भोगते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी कि हमें अपने घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगनी चाहिए और इसे टांगने से हमें क्या फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी लिख देना और वीडियो लाइक जरूर कर देना। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगनी चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए ताकि इसका आप लोगों को पूर्ण रूप से लाभ मिले। ये भी जानना जरूरी है।
तो दोस्तों, पहला फायदा है कि अगर आप घर के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं तो ये गरीबी यानी दरिद्रता से बचाता है। इसके साथ साथ दुख से, रोग व्याधि और अन्य पीड़ा से भी बचाता है, क्योंकि नींबू मिर्च में इतनी पावर होती है और ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद दोस्तों, इसका दूसरा गजब का फायदा है कि ये नजर दोष, काली विद्या और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, उन्हें अपने अंदर खींचकर सोख लेता है। बिल्कुल, ये टोटका एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो कम समय में आपको अच्छा प्रभाव देता है। इसीलिए नींबू मिर्च नजर दोष, काली विद्या को अपने अंदर खींच लेता है और स्वयं नष्ट हो जाता है, आपके घर परिवार की रक्षा कर लेता है। जो भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं, ऐसे लोग गाड़ी में भी नींबू मिर्च जरूर बांधें। नींबू मिर्च लटकाएं। आजकल प्लास्टिक में भी बंधा हुआ नींबू मिर्च भी आता है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, इस प्रकार का लिखा हुआ प्लास्टिक का क्यों टांग रहे हैं? प्लास्टिक में कुछ फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप एक काम करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा लेना, 2 नींबू लेना और आपको 5 मिर्च लेनी है। इस प्रकार से नींबू मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको हनुमान जी महाराज के कंधे का सिंदूर लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल ही आजीवन आपका जो वाहन है वो सुरक्षित रहेगा, नकारात्मक शक्ति से बचा रहेगा, क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पर आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो ये आपके लिए हमेशा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसके बाद जब नींबू सूख जाता है, मिर्चें गल जाती हैं, तो आप दोबारा से ये उपाय अपना सकते हैं। ये उसी फायदे से आपके साथ रहेगा। दोस्तों, इसका चौथा अद्भुत फायदा ये है कि ये बच्चों को होने वाले नज़र दोष और तंत्र बाधाओं से रक्षा करता है। अगर किसी घर में बच्चों को अक्सर नज़र लग जाती है या तांत्रिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो वहाँ पर नींबू मिर्च टांगने से काला जादू और नकारात्मक शक्तियों के प्रवेश को रोका जा सकता है। जब ये शक्तियाँ प्रवेश करने का प्रयास करती हैं, तो नींबू मिर्च इन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं और नष्ट कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अचानक बहुत रोने लगते हैं और घर वाले परेशान हो जाते हैं। इस स्थिति में लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में तंत्र बाधाएं, नजर दोष या कोई नकारात्मक शक्ति ना आए, तो अपने घर के बाहर नींबू और मिर्च जरूर टांगे। ये न केवल इन बाधाओं से बचाएगा, बल्कि ये खुद नष्ट होकर आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा। और इसका 5वां अद्भुत फायदा ये है कि घर के बाहर नींबू मिर्च रखने से लोग स्वयं ही डरते हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि लोग अक्सर जूते चप्पल पहनकर बिना सोचे समझे किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर के बाहर नींबू और मिर्च टंगे होते हैं तो लोग डरते हैं और जूते चप्पल पहनकर घर में प्रवेश करने से पहले 2 बार सोचते हैं। इसका कारण ये है कि जूते और चप्पल में व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म और उसका समय जुड़ा होता है। घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से लोग अपने जूते चप्पल को बाहर छोड़ देते हैं और इस कारण आपके घर में प्रवेश करते वक्त उनके बुरे कर्म अंदर को नहीं आते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब आप संत महात्माओं या बड़े ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो अक्सर सलाह देते हैं कि आपको शनि की दशा चल रही है, आप जूतों का दान करें। दरअसल जूते और चप्पल में व्यक्ति के कर्म और कुकर्म दोनों ही समाहित होते हैं। इसीलिए हमारे वास्तुशास्त्र और धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि किसी के जूते चप्पल हमें लांघने नहीं चाहिए। इस प्रकार नींबू मिर्च का ये उपाय न केवल नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, बल्कि ये आपके घर में आने वाले लोगों के कर्मों को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों, अब मैं आपको इसका छठा और बेहद ही प्रभावशाली फायदा बताती हूँ। जो लोग अपने घर के बाहर, कार्यालय में या दुकान में नींबू मिर्च टांगते हैं, उन्हें इससे पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह क्लेश से बचाव मिलता है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं या यदि आपके घर में पितृदोष या आपके कार्यालय या दुकान में वास्तु दोष है, तो ऐसे लोगों की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। दुकान में बिक्री कम होती है, ग्राहक नहीं आते,
तो ध्यान रखिए, ये एक आसान उपाय है। अपने कार्यालय, व्यापार स्थल या दुकान में नींबू मिर्च जरूर टांगे। इससे न सिर्फ नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, बल्कि आपके व्यवसाय में भी उन्नति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अब मैं आपको इसका 7वां और सबसे महत्वपूर्ण फायदा बताती हूँ। जो लोग अपने घर के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं, उनके घर में बीमारी और रोगों को प्रवेश नहीं होता। कई बार हम देख सकते हैं कि घर में लगातार कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि हम अपने घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा को रोकने का उपाय नहीं करते, जिससे रोग और व्याधियां आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जिस घर के बाहर नींबू मिर्च टंगी होती है, वहाँ ये रोग और व्याधियां प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि नींबू मिर्च इन्हें रोकने का काम करते हैं। ये लक्ष्मण रेखा की तरह कार्य करती है। ये अपने आप नष्ट हो जाती है, लेकिन जो घर में रोग या व्याधि है, उससे अपने अंदर खींचकर दूर कर देती है। इस तरह से नींबू मिर्च न केवल नकारात्मक शक्तियों से बचाव करते हैं, बल्कि ये घर के सभी बीमारियों को भी दूर करती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जो नींबू मिर्च आपके घर, कार्यालय या दुकान के बाहर टंगी होती हैं, वो रोग और व्याधियों को दूर रखने में मदद करती है। ये नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को घर में प्रवेश करने से रोकती है। इसीलिए आज से ही अपने घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने की आदत डालें, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकता है। ये न सिर्फ हमारे घर और परिवार की सुरक्षा करता है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी मदद करता है। नींबू मिर्च अपनी नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर खुद नष्ट हो जाता है और हमें बचा लेती है। साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि नींबू मिर्च को कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने में बदलते रहना चाहिए। इस पर खर्च भी बहुत कम आता है। बस 1 रुपए में आपकी ये माला तैयार हो जाएगी। नींबू मिर्च का प्रभाव एक निश्चित समय तक रहता है, उसके बाद उसका असर समाप्त हो जाता है। इसीलिए हर महीने नई नींबू मिर्च टांगे ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले। ये एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ला सकता है। नींबू मिर्च की माला को जागृत करने और तैयार करने का तरीका बहुत ही सरल है और प्रभावी है। सबसे पहले मंगलवार के दिन या फिर शनिवार को 2 नींबू और 5 मिर्च लें। यदि 5 मिर्च कम लगे तो आप 7 भी ले सकते हैं। 2 या 3 नींबू और 7 मिर्च लेना सबसे अच्छा रहेगा। इन वस्त्रों को तैयार करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के बाएं पैर का सिंदूर और बाएं भुजा का सिंदूर लेना है। आपने सुना होगा, बाएं भुजा का सिंदूर नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाला होता है। इसीलिए इस सिंदूर का थोड़ा थोड़ा टीका आप दोनों नींबू और मिर्च पर लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और वस्त्रों को जागृत करता है। इसके बाद इन नींबू और मिर्चों को पिरोकर माला बना लें। अब इस माला को तैयार करके हनुमान जी और शनि महाराज का ध्यान करते हुए इसे अपने घर के बाहर, कार्यालय में या दुकान में लटका दें। ये न केवल नकारात्मकता को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी और समृद्धि को भी बढ़ाएगा। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि यदि हनुमान जी महाराज के बाएं पैर या बाएं भुजा का सिंदूर आपको नहीं मिलता है, तो आप सामान्य सिंदूर का भी उपयोग कर सकते हैं। इसे आप घर में टांग सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हनुमान जी महाराज का ध्यान जरूर करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इस उपाय से न केवल शनि की पीड़ा से छुटकारा मिलेगा, बल्कि घर में किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश भी रुक जाएगा। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।